देश का एक ऐसा आईएएस जिसके लिए ना मंत्री ना ही विधायक बल्कि कानून और देश है सबसे ऊपर। ये आईएएस कानून तोड़ने वालों को नहीं बख्शता, फिर चाहे बहुत बड़ा वीआईपी ही क्यों ना हो। दिन भर करता है अपने ऑफिस में काम और रात होते ही निकल जाता है गरीब मजदूर दबे कुचलों के बीच। इस आईएएस का काम देखकर पीएम मोदी भी हुए फैन। मोदी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर किया आईएएस की तारीफ। ये आईएएस इन दिनों फिर है चर्चा में, क्योंकि इन्होंने कानून तोड़ने पर मोदी के करीबियों पर ही कर दिया ताबड़तोड़ केस। पीएम मोदी के करीबियों से भिड़ जाने वाला आखिर कौन है ये आईएएस, देखिए इस खबर में। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसे पास करने के लिए कोई व्यक्ति आईएएस बनता है। देश के सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक आईएएस की नौकरी न सिर्फ नौकरी है बल्कि इनके कंधों पर जिले से लेकर राज्य और देश के कई विभागों की जिम्मेदारी होती है। ऐसा ही एक आईएएस है मंजुनाथ भजंत्री, जो अपने कार्यों और कर्तव्य निष्ठा के लिए काफी मशहूर है। आईएएस मंजुनाथ भजंत्री 2011 के अधिकारी हैं। ये नियम और कानून के मामले में काफी कठोर है। नियम कानून के पालन में अगर कोई भी जरा भी चूक करता है तो वो किसी को नहीं बख्शते, फिर चाहे वो कोई बहुत बड़ा वीआईपी ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि ये वही आईएएस हैं जिनके अंडर में भारतीय सेना के द्वारा देश की सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और वो रेस्क्यू ऑपरेशन देवघर त्रिकुट रोपवे हादसे से जुड़ा था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आईएएस मंजुनाथ भजंत्री के रोल को देख पीएम मोदी भी इनके मुरीद हो गए थे और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आईएएस मंजुनाथ भजंत्री से बात कर उनकी तारीफ भी की और उनको सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बधाई भी दी थी। इन दिनों आईएएस मंजुनाथ भजंत्री पूरे देश में चर्चा में है और इस बार चर्चा में रहने का कारण ये है कि कानून तोड़ने के आरोप में आईएएस मंजुनाथ के आदेश पर भाजपा के 3 दिग्गज नेताओं सहित कई लोगों पर केस दर्ज हो गया है। दरअसल बीते दिन चर्चित दुमका के अंकिता सिंह कांड मामले में भाजपा के 3 बड़े नेता मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे अंकिता सिंह के परिजन से मिलने दिल्ली से चार्टर प्लेन से देवघर आए थे, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे के 2 बेटे सहित कई और लोग शामिल थे। दर्ज एफआईआर के अनुसार शाम में दिल्ली वापसी के समय जब ये लोग देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए चार्टर प्लेन पर बैठे तो उन्हें एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली और इसका कारण ये था कि देवघर एयरपोर्ट पर अब तक नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जब चार्टर प्लेन के टेक ऑफ की इजाजत नहीं मिली तो सांसद निशिकांत दुबे चार्टर प्लेन से उतरे और बिना इजाजत एयरपोर्ट के सबसे सेंसिटिव जोन यानी एटीसी रूम में बिना इजाजत घुस गए। उसके पीछे उनके दोनों बेटे और सांसद मनोज तिवारी भी बिना इजाजत एटीसी रूम में घुस गए। दर्ज एफआईआर के अनुसार इन लोगों ने एटीसी पर जबरन दबाव बनाकर टेक ऑफ का परमिशन ले लिया और सूर्यास्त होने के बाद भी चार्टर प्लेन को टेक ऑफ कराकर दिल्ली चले गए। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है एटीसी रूम में जाने के लिए सांसद निशिकांत दुबे और उनके दोनों बेटे लिफ्ट में एंटर कर रहे हैं। आपको बता दें कि एटीसी रूम एयरपोर्ट पर स्थित वो रूम होता है जहां से एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। ये हाईली सेंसिटिव जोन होता है जहां बिना परमिशन आम लोगों के घुसने पर प्रतिबंध रहता है और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ट्रैफिक रूम में जरा भी मिस्टेक होता है तो आसमान में उड़ रहे हवाई जहाज किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। जब ये मामला देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री तक पहुंची तो नियम कानून के मामले में कठोर आईएएस मंजुनाथ ने कड़ा एक्शन लिया और ये जानते हुए कि ये लोग काफी बड़े बड़े वीआईपी हैं, इसके बावजूद इस मामले में शामिल सभी वीआईपी लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा दिया। जैसे ही इन वीआईपी पर केस दर्ज हुआ तो पूरे देश में हंगामा मच गया और लोग सोशल मीडिया पर आईएएस मंजुनाथ भजंत्री की तारीफ भी करने लगे कि आईएएस हो तो ऐसा हो। एफआईआर दर्ज होने के बाद निशिकांत दुबे के साथ प्लेन में सवार सहयात्री के मुताबिक फ्लाइट ने सूर्यास्त होने के 10 मिनट बाद ही टेक ऑफ कर लिया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुश करने के लिए ये एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन वही इस मामले में सांसद दुबे ने भी आईएएस मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ देशद्रोह सहित कई धारा के अंतर्गत दिल्ली में केस दर्ज करवा लिया है। सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार वो देवघर एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन है। 31 अगस्त की शाम वे वहां विमान पकड़ने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ भाजपा के सांसद मनोज तिवारी भी थे। दोनों विमान में सुरक्षा जांच के बाद पहुंच गए थे। देवघर एयरपोर्ट पर विमान का आगमन नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं रहने के कारण बाधित हो रहा था। इस सिलसिले में वे लोग एयरपोर्ट डायरेक्टर से जानकारी लेने के लिए उनके कार्यालय में गए थे। समय कम होने के कारण उन्होंने नंगे पांव ही जल्दबाजी में जाने का फैसला लिया, जिस वजह से मेरे दोनों बेटे मेरा चप्पल लेकर मेरे पीछे पीछे आ गए। जैसे ही आईएएस मंजुनाथ पर देशद्रोह का धारा सहित कई मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद लोगों में सांसद के प्रति रोष उत्पन्न हुआ और वे लोग सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ और आईएएस मंजुनाथ भजंत्री के समर्थन में सड़कों पर उतर गए। सड़क पर उतरकर लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिए और विरोध रैली में सांसद दुबे चोर है के नारे भी लगाए।
सांसद निशिकांत दुबे सहित भाजपा सांसद मनोज तिवारी, भाजपा नेता कपिल मिश्रा का पुतला भी दहन किया। इस रैली में शामिल भीम आर्मी के नेताओं ने कहा कि आईएएस मंजुनाथ भजंत्री संविधान के अनुसार कानून सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। चूँकि ये दलित समाज से आते हैं, इस वजह से इन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें निशिकांत दुबे द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे ही मामला देवघर में जो मंजुनाथ भजंत्री है, जो डीसी है, और वो बहुजन समाज से आते हैं, एससी समाज से आते हैं। वो लगातार ईमानदारी से काम कर रहा था और कर रहा है, लेकिन ये गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जिस तरीके से सोच रहा है कि गोड्डा में जो पांव धो के पिला दिए एक ओबीसी समुदाय के सदस्य के साथ, उस तरह ये भी चाह रहा है कि एससी समुदाय को लोग हम उसको झुका देंगे। लेकिन शायद उसको पता नहीं है कि एससी समुदाय के अंदर भीमा कोरेगांव का खून है, बाबा साहब अम्बेडकर का खून है, भगवान बिरसा मुंडा का खून है, ज्योतिराव फूले का खून है, उधम सिंह का खून है। अब वो कभी भी नहीं झुकेगा। इसके अलावा आपको आईएएस मंजुनाथ भजंत्री के बारे में एक और बात बता दें कि इनके द्वारा देवघर जिले में कई ऐसी मुहिम चल रही है जिसकी तारीफ आए दिन सोशल मीडिया पर होती रहती है। इन्हीं सब मुहिम में से टॉक टू डीसी और डिनर विद डीसी कार्यक्रम इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री प्रत्येक सोमवार को टॉक टू डीसी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें वो जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों के साथ डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को जानते हैं और फिर उनके निदान का प्रयास करते हैं। मंजुनाथ भजंत्री के द्वारा एक और कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो काफी चर्चा में है, वो है डिनर विद डीसी। ये कार्यक्रम वैसे गरीब गुरबा दबे कुचले लोगों के लिए चलाया जा रहा है जो जिला मुख्यालय तक नहीं आ सकते और सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इस कार्यक्रम के तहत वे रात में सुदूर गांव में जाकर ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानते हैं और उनकी समस्या का निदान करते हैं। इस दौरान वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। कार्यक्रम के अंत में वे लोगों के साथ बैठकर भोजन भी। कि आने वाला 2024 में लोकसभा चुनाव में निशिकांत दुबे को गद्दी से उसको बेदखल किया जाएगा। ये गिरोह का जो धारा लगा है मंजुनाथ भजंत्री पे, क्या लगता है ये प्रेशर देकर करवाया गया है कि क्या कहेंगे उसको? देखिए, प्रेशर सबसे पहला जो वो दिल्ली का पुलिस का जो है उसको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए था कि हाल ही में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशद्रोह जैसा धारा का वो अधिक दुरुपयोग हो रहा है, उसको जो है उसके रोक टोक के लिए कोई भी प्रशासन देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता है। लेकिन वो किस आधार पे किया है, उस प्रशासन पे वो सुप्रीम कोर्ट का अवमानना के मामले में सांसद निशिकांत दुबे के ऊपर और जो पुलिस प्रशासन है दिल्ली का पुलिस अधिकारी, उसके ऊपर भी मुकदमा होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का अवमानना को लेकर। काम में बाधा डालने का भी एक केस उन पे धारा लगा है, इस पर आप क्या कहेंगे? निशिकांत दुबे को भी लिखना चाहिए कि सरकारी कार्य के बाधा, सरकार वहाँ का डीसी है, इस देश में पीएम सीएम डीएम है, सरकार वो डीसी है, उसके संवैधानिक अधिकार है, वो कार्यपालिका है, उसको सरकारी का निरीक्षण करने का वो अधिकार है। निशिकांत दुबे मामूली एक सदस्य है और सदस्य जो है सरकारी कार्य में कोई उसके जो है भागीदारी नहीं हो सकता। सदस्य सलाह दे सकता है एडवाइजरी कमेटी का, वो सारे चीज में, उसके अलावा उसको कोई अधिकार नहीं। जब बोर्ड बैठेगा उसमें वो बैठ सकता है, इसका वो जो है। लेकिन उसके निशिकांत दुबे के ऊपर सरकारी कार्य में बाधा, क्योंकि सुरक्षा की देखरेख वहाँ का डीसी का, वहाँ का प्रशासन का होता है। इसमें सरकारी कार्य का बाधा जो है निशिकांत दुबे के ऊपर उसके दर्ज होनी चाहिए। मतलब निशिकांत दुबे जो मंजुनाथ भजंत्री पे सरकारी कार्य में बाधा डाले हैं, तो क्या लगता है ये उचित है और ये संविधान कहती है। निशिकांत दुबे ने मंजुनाथ भजंत्री वो गैर संवैधानिक है और बेतथ्य है। जिस तरह से जो है बड़बोला पर निशिकांत दुबे जी बयान देते आते हैं, कभी कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर से वो संपर्क करके और कुछ चिट्ठी निकाल के पोस्ट कर देते हैं, वो बड़बोलापन है, उसका कहीं भी वो नहीं चलेगा। लेकिन जो मंजुनाथ भजंत्री जो आईएएस देश का सर्वोच्च पढ़ाई करके वो एग्जाम दे के वो उस पद पे बैठा है, उससे ज्यादा नॉलेजेबल तो वो हो नहीं सकता है। उसने जो किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष